छोटी मोटी गुटबाजियां हो जाती हैं, सगे भाई लड़ रहे हैं, कलयुग है, भाई भाइयों के गड़बड़ी हो जाती है, 6 महीने नाराज रहते हैं, फिर राजीनामा हो जाता है। कई बार हमारे सामने तो बहुत विकट स्थिति होती है कि दो भाई लड़के आते हैं, अब हम कुछ भी नहीं करें, लेकिन जो ज्यादा हमारे नजदीक बैठता है तो दूसरे वाला सोचता है कि मेरी मदद नहीं करें, हनुमान जी मेरे इस भाई की मदद कर रहे हैं, तो वो नाराज हो जाता है। और थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि दोनों भाइयों का राजीनामा हो जाता है, तो दोनों ही मेरे यहाँ से चले जाते हैं, तो वोट 50 के 100 खिलाफ पड़ते हैं जाके। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाई पॉलिटिक्स के अंदर। आप ऐसे मत सोचना कि राजनीति आसान है। राजनीति आसान उन लोगों के लिए जो बहुत दूर चले जाते हैं वोट लेके, वापिस नहीं आते, और फिर चुनाव के वक्त ही वापिस आते हैं, या फिर चुटकुले सुनाने के लिए आपके बीच आते हैं। तब यहाँ की फौज तैयार रहती है, वो आते हैं, चल पड़ते हैं, कुछ करते कि नहीं करते उनका राम जाने, लेकिन पार्टियों के नाम से वोट मिल जाते हैं। कई लोग मुझे चुनौती देते हैं, जब हनुमान जी को चुनौती देते हैं कि हमारे सामने ये करके दिखाएं, अरे मुझे कहां चुनौती दे रहे हो, मैं तो वसुंधरा को चुनौती दी जो 7 समंदर पार भेज दिया वहां पे। कहां तुम्हारी चुनौती है? तो कहां है चुनौती तुम्हारी? कोई चुनौती नहीं। मैंने सबकी मदद कर दी एक एक बार। हमारी जो सामने मेरे एमपी आ रही है, इसको भी 2009 के अंदर मैं ही लेके आया था, मेरे साथ थी, पार्लियामेंट में चली गई। उसके बाद काम पड़ा क्या दोबारा? नहीं काम पड़ा। यहां जो नागौर के एमएलए बने इस बार, आप सबकी इच्छा थी, मदद हो गई, बन गए एमएलए। मेरे कौन से इन्होंने न्याय मुझे थोड़ी किया था, आपकी इच्छा थी, कर दो मदद। डेगाना से जो 18 में बने, आए थे मेरे घर पे, बना दिया। ऐसे तो 40 बनाए राजस्थान के, 40 समाज के और दूसरे लोगों की मदद की राजस्थान के अंदर। ये हमेशा मदद नहीं होती, किसी के 18 में की, किसी की 23 में की। इस मदद के चक्कर में नहीं तो 3 के 30 हो जाते। भाइयों, खुद का परिवार चलाना भी मुश्किल होता है। एक व्यक्ति पार्टी चला रहा है, और चुनाव आयोग की वेबसाइट और लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री के साथ ऑल पार्टी मीटिंग में बैठने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ, वो नागौर की धरती से हनुमान बेनीवाल को हुआ, ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर बैठा है, तो आपका सम्मान बढ़ा रहा है। और उस पार्टी में लिखा हुआ है कि नागौर के किसान के बेटे की पार्टी, तो नाम तो मैंने नागौर का किया है। एक चीज का ध्यान रखना कि नए बच्चे जो हैं, ये जो आजकल की चमक दमक है उसमें भागते हैं ऐसे कि मेरे फॉर्च्यूनर गाड़ी होनी चाहिए, स्कॉर्पियो होनी चाहिए, फटाफट हो, जमीन पे कब्जा कर लो, नशे का कारोबार करके एमडी, इसमें एक ये काम, ये किसान कौम बिगड़ रही है। ये घटनाएं देखो 2-3 दिन से जो लूट की घटनाएं हो रही है, हमारे ही बच्चे हमारे बच्चों को लूट रहे हैं खुलेआम। बताइए कौन सा कानून रह गया भाई? तो कोई किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। हमें उनको ये पाठ पढ़ाना होगा, भूखे सो जाओ लेकिन गलत काम मत करो, चोरी मत करो, बदमाशी मत करो। अगर ये काम करोगे तो समाज की बेइज्जती होती भाई, कि देखिए इनके समाज के लोग क्या कर रहे हैं। कहां तो हम रखवाड़े थे, क्या स्थिति हमारी हो गई इस स्टेट के अंदर? दूसरी जातियां पसंद नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? यही वो कारण है, ये कारण ढूंढना होगा। और हमारे पिछड़े हुए भाइयों को साथ रखे अगर चलोगे तो आज नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद सत्ता आपके कब्जे में होगी। और जिस दिन सत्ता कब्जे में होगी, अपने भाइयों को भला करना कि लड़ाई सड़कों पर लड़नी होगी, और लड़ाई के अंदर एक और क्रांति की आवश्यकता है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि समय मेरा खराब हो रहा है? मैं चाहता तो मंत्री कभी का बन जाता, मेरी उम्र भी बढ़ रही है, और मैं चाहता हूं कि जो काम मैं कर रहा हूं उसमें आप लोग मजबूत रहें, साथ रहें। फिर न कोई पेपर लीक होगा और न कोई अबला की इज्जत लूटी जाएगी। इस तरह की घटना इस राजस्थान के अंदर नहीं होगी। आप मजबूती दें, और ये मजबूती की शुरुआत नागौर की धरती से होगी। 10 सीट नागौर के अंदर हैं, तो हमने भी क्या पूरा राजस्थान देख लिया? अगर 3, 4, 5 जिले लेकर लड़ लेते तो 12-15 एमएलए आ जाते, और 12-15 एमएलए आते तो सरकार में घुस जाते। सरकार में घुसते तो ठीक हो जाता सारा, लेकिन चूंकि लड़ाई बड़ी थी, इसको मैं छोड़ नहीं पाया। जिद्दी हूं, जिद पूरा करा, और इस जिद से कई फायदे भी हुए, नुकसान भी हो गए। इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसान का नुकसान कभी भी नहीं होने दूंगा। जो अंतिम उम्मीद लेके आता है, जिसके कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं, अगर वो मेरे घर पे आ गया वो खाली हाथ नहीं जाएगा, उसकी मदद करूंगा, वो हंसता हुआ मेरे घर से लौटेगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, धोखा नहीं दूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। नए नागौर, नए राजस्थान का निर्माण करेंगे।